हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है? तो अस्थि संस्थान पाठ में आज क्या पढ़ना है? तो एटलस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये क्या है? तो चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पाठ में आज क्या पढ़ना है? तो एटलस के बारे में पढ़ना है। एटलस क्या होती है, कहाँ पर होती है, इसके बारे में जानना है। तो ये सर्वाइकल वर्टेब्री के प्रथम वर्टेब्री को या किस में? तो ये गर्दन में जो सर्वाइकल वर्टेब्री होती है वह प्रथम वर्टेब्रा, जो सर्वाइकल वर्टेब्री में 7 भाग होती है उसमें जो प्रथम वर्टेब्री होती है उसको क्या कहेंगे? तो एटलस कहते हैं। जो गर्दन के नीचे जो भाग होती है वह जिसमें वर्टेब्रा होती है उसमें पहली वाला भाग को ही क्या कहेंगे? तो एटलस कहेंगे। सर्वाइकल वर्टेब्री के प्रथम वर्टेब्रा को ही क्या कहेंगे? तो एटलस कहते हैं, क्योंकि यह सिर को सहारा देता है। क्योंकि यह वर्टेब्रा क्या करता है? तो ये सिर को सहारा देता है। उसमें एटलस भी क्या है? तो एक भाग है जो सिर को क्या करेगा? तो वो भी सहारा देने का काम करता है। और इसमें काय, बॉडी तथा स्पाइन, इसमें बॉडी और स्पाइन नहीं होते हैं। और इसमें क्या नहीं होगा? तो बॉडी और स्पाइन नहीं होते हैं। यह एक टेढ़ी मेढ़ी आकार की अंगूठी के समान छल्ला जैसा, और यह टेढ़ी मेढ़ी अंगूठी के समान के आकार का छल्ला रचना अस्थि होती है। और एटलस की रचना कैसी होती है? तो टेढ़ी मेढ़ी। देखने में कैसी होगी एटलस की रचना? तो ये टेढ़ी मेढ़ी होती है और अंगूठी के समान। ये दिखने में कैसी होगी? तो अंगूठी के समान होती है, रचना होती है इस अस्थि का। किसका? तो ये सर्वाइकल वर्टेब्रा एटलस का अस्थि का कैसी होगा रचना? तो ये अंगूठी के समान दिखेगा और टेढ़ी मेढ़ी आकार का है। ये अंगूठी के आकार का दिख रहा है। तो यहाँ ये अस्थि है जिसमें एक छोटा एंटेरियर आर्च, इसमें एक छोटा क्या होगा? तो एंटेरियर आर्च होता है। इसमें जो छोटा एक क्या है? तो एंटेरियर आर्च है, जो एक छोटा एंटेरियर आर्च तथा एक लंबा पोस्टेरियर आर्च होता है। और एक लंबा पोस्टेरियर क्या होगा इसमें? तो एक लंबा पोस्टेरियर आर्च होती है। तो ये लंबा पोस्टेरियर, एक छोटा पोस्टेरियर क्या होती है? तो एक आर्च होती है। किस में? तो एटलस में होती है। तो ये पोस्टेरियर का साथ ही दोनों ओर अर्थात दाईं एवं बाईं तरफ, दोनों ओर क्या होगा? दाईं और बाईं ओर तथा बड़े चिकने अंडाकार पार्श्विक पिंड लेटरल मेसेस, जो चिकने पार्श्व और बड़ा आकार का क्या दिखेगा? तो एक अंडा का आकार का पार्श्विक पिंड लेटरल मेसेस होती है। जो छल्ले का घेरा वर्टेब्रल अंत्र, जो कैसका घेरा आकार का? तो छल्ले के घेरा वर्टेब्रल अंत्र को वर्टेब्रल फोरमेन कहेंगे। जो छल्ले कार का ऊपर घेरा होगा उसको क्या कहेंगे? वर्टेब्रल फोरमेन कहेंगे या वर्टेब्रल रंध्र कहेंगे, जो छल्ले के आकार का घेरा रहेगा। किस में? तो ये एटलस में रहेगा। तो यह सबसे बड़ा सर्वाइकल वर्टेब्री होता है। और ये जो होगा वर्टेब्रल फोरमेन, ये सबसे बड़ा वह क्या है? तो वह सर्वाइकल वर्टेब्री है। यह क्या होगा? वर्टेब्रल फोरमेन। तो इसी को सर्वाइकल वर्टेब्री कहा जाता है। और यह ऊपर ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ, यह ऑक्सीपिटल किसके साथ? तो ये कंडाइल के साथ, ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ तथा नीचे दूसरे सर्वाइकल वर्टेब्री, नीचे की ओर क्या होगा? तो दूसरे सर्वाइकल वर्टेब्री, जो दूसरे सर्वाइकल वर्टेब्री जिससे एक्सिस कहते हैं, जो नीचे की ओर एटलस के जो नीचे वर्टेब्री बनेगा उसको क्या कहेंगे? तो एक्सिस कहते हैं। उस भाग को एक्सिस कहा जाएगा। जो दूसरा वाला भाग होगा एटलस के नीचे वाला उसको एक्सिस कहते हैं। के साथ संधि बनाएगा। और एक्सिस के साथ क्या बनाएगा? तो संधि बनाएगा, मतलब जोड़ेगा, तथा जिससे एलेंट्रो ऑक्सीपिटल संधि कहेंगे। जिससे क्या कहेंगे? तो एलेंट्रो ऑक्सीपिटल संधि कहते हैं, एलेंट्रो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट कहेंगे, जो जोड़ेगा। तो यही है क्या? एटलस का
चित्र है। तो ये एंटेरियर ट्यूबरकल आर्च, जो छोटा वाला भाग होगा एंटेरियर ट्यूबरकल आर्च, ये सुपेरियर आर्टिकुलर फैक्ट, जो बड़ा वाला गोला भाग हुआ सुपेरियर आर्टिकुलर फैक्ट। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरमेन वर्टेब्रल आर्टरी, ये हो गया वर्टेब्रल फोरमेन। ये हो गया इंफेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये पोस्टेरियर ट्यूबरकल आर्च, पीछे वाला भाग है किसका, तो आर्च का। तो यही संधि सिर को हिलाकर, यह संधि क्या करेगा, जो सिर को हिलाकर हाँ कहने में, जो सिर को हिलाकर क्या कहने में, तो हाँ कहने में नोडिंग मूवमेंट सुविधा प्रदान करेगी। और किसका, तो नोडिंग मूवमेंट का सुविधा प्रदान करेगी किससे, तो ये सिर को हिलाकर।